सुहानी जिस मकसद से देहरादून आई थी वो कुछ कुछ सक्सेसफुल होता लग रहा था। दरअसल सुहानी को तेज के बचपन का दोस्त मिल गया था जो उसे तेज के बारे में सब कुछ बताने को तैयार था। उसने सुहानी को तेज के बचपन के सारे किस्से सुनाए और उन किस्सों में तेज की मुंह बोली बहन का भी किस्सा था। सुहानी उस मुंह बोली बहन की सुसाइड की बात सुनकर बहुत शॉक हुई और अब वो उसका सारा सच जानना चाहती थी। और वहीं दूसरी ओर अवनी भी सच का पता लगाने में जुटी हुई थी। हेलो बेब, आई एम सो सॉरी पर मुझे इसी वक्त घर जाना पड़ेगा। अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं। बट आर यू ओके ना? तुझे कुछ हुआ है क्या? यू साउंड सो स्ट्रेस्ड। हाँ, एक्चुअली मेरे हस्बैंड का अभी कॉल आया मुझे। ही सेड कि ही इज बीन इन एन एक्सीडेंट और मैं जल्दी हॉस्पिटल पहुंचूं। व्हाट? तू कहाँ है? रुक, मैं भी आती हूँ। हम लोग साथ में जाते हैं ना हॉस्पिटल। नहीं, इट्स फाइन बेब। तू जिस मकसद से यहाँ आई है ना, तू पूरा कर। बाकी मैं हैंडल कर लूंगी। डोंट वरी अबाउट इट, यू फोकस ऑन दिस। अरे कैसी बात कर रही तू? रुक, मैं भी आती हूँ। नहीं बेब, मेरे हस्बैंड ठीक है, बस थोड़ी चोटें आई हैं एंड आई हैंडल इट। मैंने उन्हें देखा है ना वीडियो कॉल पे, ट्रस्ट मी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि तू वहीं रुक और अपने तरफ से जितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकती है तू कर, ओके? डोंट वरी अबाउट मी। बेब, आर यू श्योर मैं ना जाऊँ? यस, 100% ही इज फाइन। बस मुझे उन्हें घर ले जाना है और उनके पैर में चोट आई है ना, इसलिए वो चल नहीं सकते। सो आई हैव टू हेल्प हिम आउट गेटिंग स्टफ, फूड एक्सेट्रा। ओह यार, अच्छा ठीक है। तुझे कोई भी हेल्प चाहिए होगा ना तो तू मुझे कॉल करना, ठीक है? यस बेब, डोंट वरी। अच्छा सुन, मैंने तुझे एक वॉइस रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप की है, तू सुन लेना, ओके? रिमेम्बर बट। वॉइस रिकॉर्डिंग कैसी? वॉइस रिकॉर्डिंग, उसमें शायद तेरे काम की इन्फॉर्मेशन निकले। जस्ट लिसन। थैंक यू सो मच बेब, आई लव यू। आई लव यू टू यार। मैं तुझे परेशान थोड़ी ना देख सकती हूँ। जान है तू मेरी, माय बेस्टेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड। अब तू सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर और मुझे बता। और सुन, आज वापस आने की जरूरत नहीं है। किसी भी होटल रूम में रुक जाना एक रात, ओके? यस मैम। टेक केयर बेब। सुन, वहाँ जाके मुझे बताना जीजू कैसे हैं, ओके? ऑफ कोर्स, फॉर श्योर। यू आर द बेस्ट। लव यू, बाय। बाय। आपकी फ्रेंड थी? जी। तो मैं आपको उस लड़की का बता रहा था, उस लड़की के बारे में। जी। वो तेज की सीनियर थी और तेज से बहुत प्यार करती थी, एक बहन जैसा। जब कंपटीशन से जीत के तेज उससे मिलने गया तो ही सॉ समथिंग डिस्टर्बिंग। डिस्टर्बिंग? जैसा क्या? ओह, लगता है बारिश होने वाली है। बहुत काले बादल दिख रहे हैं। जी, ये तो नॉर्मल है यहाँ का। एनीवेज, अबाउट दैट गर्ल। कंपटीशन वाली रात तेज मिलने गया था, पर जब लौटा तो बहुत डिस्टर्ब था। वो किसी से बात नहीं कर रहा था कुछ। ना जाने उसने क्या देख लिया था। मैंने भी उससे कई सवाल पूछे पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। जैसे कि क्या हुआ होगा? उस रात तो कुछ पता नहीं चला। पूरी रात तेज बेड के एक कोने पे चुप बैठा था। फिर अगले दिन दोपहर में एम्बुलेंस देखे हम लोग जाते हुए। जब खबर फैली पूरे में तो पता चला तेज की वो सीनियर, शी डाइड। और तेज का ब्रेकडाउन हो गया। ही क्राइड नॉन स्टॉप। मैंने उसे इतना टूटे हुए देखा है ना। वो नॉन स्टॉप रो रहा था। फिर उसने मुझे बताया कि क्यों उसकी डेथ हुई थी। क्यों हुई थी? क्या मिस्टर तेज ने? नहीं, जिस रात तेज उसे मिलने गया था उसने किसी लड़के को देखा था उस लड़की के बॉडी पे। मुझे लगता है दे वर डूइंग इट्स आई नो। आप आगे बताइए। तो तेज खाली एक ही बात कह रहा था। उसने ही नेकेड करके उसका गला दबा दिया। व्हाट? तो क्या मिस्टर तेज को इसलिए फिजिकल होने से एंजाइटी होती है? बिकॉज उसने अपनी सिस्टर को फिजिकल होता देखा एंड नेक्स्ट डे शी डाइड। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं सुना। ओह गॉश। फिर कुछ महीने ऐसे बीते। वो चुप रहता था और मैं समझाता था। फिर आप तो जानती हो टीनेजर बॉयज कैसे होते हैं। एक बार अगर वो प्यूबर्टी हिट करें तो फिर वही ड्रग्स लेना, एडल्ट वीडियोस देखना एंड ऑल। तेज के बहुत सारे दोस्तों ने उसे उन सब में भी लगाया लेकिन उसे कुछ नहीं चाहिए था। एक दिन मैंने देखा कि उसका कोई दोस्त उसे एडल्ट वीडियोस दिखा रहा था और तेज उसे मारने लगा।
तो मैंने तो छुड़ा दिया उसे, पर तेज जोर जोर रोने लगा और कहने लगा कि इसी की वजह से उसकी दीदी की जान गई। वो लड़का यही कर रहा था उसकी दीदी के साथ और फिर उसकी दीदी मर गई। इसी चीज ने दीदी की जान ली है। वो लड़का उसकी दीदी के बॉडी पे हैवानों की तरह सवार था। तेज ये बोलते बोलते सो गया। ओह माय गॉश, तो मिस्टर तेज को इसलिए फिजिकल होने से प्रॉब्लम होती है? मैंने उसे समझाया कि उसकी दीदी की जान उस वजह से नहीं गई थी। उसकी दीदी का अगले दिन रिजल्ट आया था और वो फेल हो गई थी। फेल होने की वजह से उसने सुसाइड की। मिस्टर तेज माने थे ये बात, ये थ्योरी? नहीं, उस बंदे ने नहीं माना। वो बहुत चुप रहने लगा, किसी को अपने पास नहीं आने देता। उसको लगता उसको भी मार देंगे। अब आप तो खुद साइकियाट्रिस्ट हो, आपको पता ही होगा कि कैसे एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने से दिमाग और कितने तरह के प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है। वही हुआ उसके साथ। उसको लगने लगा था कि सब उसको मार देंगे। फिर वो सफाई का ध्यान रखने लगा कि उसको कहीं जर्म्स ना लग जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। वो डेथ से डरने लगा था। वो हर चीज वो अवॉइड करने लगा जो उसके डेथ का रीजन बन सके। हे, आप रोए मत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, आई एम सॉरी। वो सब सुनकर मुझे कुछ याद आ गया। खैर आप बोलिए। बस यही सब है। तेज फिर सबसे दूर हो गया। मुझसे बात करता था, मुझ पे ट्रस्ट करता था, वो भी बंद कर दिया उसने। और कुछ महीनों में उसके दादा ने स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया। फिर आपका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ? हुआ, पर ज्यादा नहीं। मैं उसे मिलने की कोशिश करता तो नहीं आता था, पर मैं फिर भी उसे मिलता था, उसकी हाल खबर रखता था। इतने सालों में ये ऐसा पहली बार हुआ कि तेज मुझसे मिलने आया था खुद से। वो भी मुझे खुश लग रहा था, बदला बदला सा। मैं देख के समझ गया था कि कुछ तो रीजन जरूर है इसके पीछे। और फिर आप मिल गई। इतना कुछ हुआ उनकी लाइफ में और मुझे कोई आइडिया ही नहीं। तेज ने आपसे कुछ नहीं बताया। शायद वो नहीं बताना चाहता हो, वो पास नहीं कुरेदना चाहता होगा, इसलिए आपको कुछ नहीं बताया। मे बी। एक्सक्यूज मी। मिस्टर तेज की लाइफ में इतना कुछ हुआ और किसी को पता ही नहीं चला इसके पीछे का रीजन। किसी ने जानने की कोशिश तक नहीं की कि आखिर बात क्या है। सॉरी मिसेस परमार, मुझे जाना होगा, टीचर्स मीटिंग है। ओके, नो प्रॉब्लम, आप जाइए। जी, और आप ये मत सोचिए कि और कुछ भी है। नहीं, जितना था मैंने बता दिया। अब आप नैनीताल जाके तेज की ट्रीटमेंट शुरू कर सकती हैं। ये रिपोर्ट आपके काम आएगी। ये रिपोर्ट कौन सी है? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी। थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी हेल्प की। क्या मैं आपसे एक और हेल्प मांग सकती हूँ? आप तेज की वाइफ हो, इतना तो कर सकता हूँ मैं आपके लिए। बोलिए क्या चाहिए। मुझे उस लड़की के बॉयफ्रेंड का नंबर चाहिए। क्यों? मैं उससे भी मिलकर पूछना चाहती हूँ उस लड़की के बारे में। इफ आपके पास है तो बहुत हेल्प हो जाएगी मेरी। है। आई एम स्टिल इन कॉन्टैक्ट विथ हिम। ये लीजिए। थैंक यू। मैं बिल पे कर देती हूँ। अरे नहीं, आप जाइए, मैं पे कर दूंगी। अरे शर्मिंदा कर रही हैं क्या आप? आज पहली बार मिला हूँ, आपसे बिल पे करवाऊंगा? नहीं, कभी नहीं। मैं अपनी भाभी से बिल पे नहीं करवा सकता। तू है मेरी दोस्ती पे। अरे नहीं, आप कुछ ज्यादा ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं। नहीं, क्या मैं आपको भाभी बुलाऊं? जी ऑफ कोर्स, मुझे अच्छा लगेगा। जी भाभी। सॉरी मैं आपके साथ ज्यादा बात नहीं कर पाया, पर जितना भी मैंने बताया है ना, वही मेन टर्निंग पॉइंट है तेज की लाइफ का। जी, थैंक यू सो मच। अरे बस क्या भाभी। अच्छा भाभी, अब मुझे जाना होगा। आप भी अपनी कार में चली जाएं, बारिश होने से पहले। जी वेद, थैंक यू। मुझे फौरन नैनीताल लौटना होगा। मैं यहाँ थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। जल्द से जल्द मिस्टर तेज के पास लौटना होगा। उस लड़की के बॉयफ्रेंड का नंबर लेकर सुहानी उससे मिलने निकल पड़ी और वहां से उसे काफी सारी इंफॉर्मेशंस हाथ लगी। और फिर उन सारी इंफॉर्मेशंस को साथ लेकर सुहानी नैनीताल के लिए निकल पड़ी। टैक्सी, टैक्सी।
भैया ये एड्रेस पर चलेंगे? ठीक है। न जाने ये लोग गुटखा क्यों खाते हैं। नेहा को कॉल करके देखती हूँ वो कहाँ है, और मिस्टर तेज को भी पूछ लेती हूँ, कहीं नेहा मुझे ढूंढने में परेशान ना हो जाए। हेलो बेबी। यस बेबी। मम्मी किसी काम से आई है ना बाहर? यस। अच्छा बेटू, पापा आए हैं क्या घर? ओके, फिर आप मुझे कॉल करो। ओके, जैसे ही पापा घर आए। ठीक है, बाय बेटू। क्या हुआ भैया, गाड़ी क्यों रोक दी? गाड़ी खराब हो गई मैडम। गाड़ी खराब हो गई? अब इस बीच जंगल में कैसे मैं कहाँ जाऊंगी? हम क्या करें मैडम, खराब हो गई तो हो गई। पर भैया आप ही सोचिए ना, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। मैं कैसे और कहाँ जाऊंगी, कैसे मैनेज करूं? आप एक काम करो मैडम, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर पे एक ढाबा है, आप वहाँ चली जाओ और वहाँ से गाड़ी की मदद मिल जाएगी। आप पागल हो गए हैं क्या? बाहर का मौसम देखा है? कैसे आप बोल सकते हैं कि मैं पैदल चली जाऊं? ठीक है तो मत जाओ, आप यहीं रुक जाओ, हम मैकेनिक को लेकर आते हैं। कोई फायदा नहीं होगा सुहानी तेरा यहाँ बैठ के। इससे अच्छा है तू पैदल चल के चली जा, 3 किलोमीटर ही तो है। वहां जाके मिस्टर तेज को बुला लूंगी। अरे अरे कहाँ जा रही हो मैडम? जहन्नुम। इस गाड़ी में बैठने से तो अच्छा है कि मैं पैदल चलूं। मालूम पड़ा पूरी रात गुजर गई और मैं इंतजार ही कर रही हूँ। भगवान जी बारिश नहीं प्लीज, सिर्फ 3 किलोमीटर है, मैं जल्दी जल्दी चल के चली जाऊंगी। प्लीज बारिश नहीं। ओह नो, अब क्या करूं? अगर इस बारिश में चली तो पूरी भीग जाऊंगी और बीमार अलग पड़ जाऊंगी। और अगर नहीं गई तो रात हो जाएगी और जंगली जानवर। नहीं नहीं, भीगना मंजूर है मुझे। मेरा फोन भी ज्यादा चार्ज नहीं है, सिर्फ 2% है। मिस्टर तेज को कॉल करना ही पड़ेगा।